जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करूंगा यूपी पुलिस एसआई एएसआई के कट ऑफ के विषय में कि आंसर की जारी होने के बाद आप सभी का कट ऑफ कितना हो सकता है, आपका कितना स्कोर हो तो आप सभी का सिलेक्शन सेकंड स्टेज के लिए हो जाएगा। उसके साथ साथ आज के इस वीडियो में मैं सभी का कट ऑफ बताऊंगा, चाहे आपका अकाउंटेंट हो, चाहे क्लर्क हो, चाहे आपका कॉन्फिडेंशियल हो, सभी के कट ऑफ के विषय में बात करूंगा। तो आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा, यूपी पुलिस एसआई एएसआई के अंतर्गत टोटल 921 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी। इस 921 में आपके 204 पद अकाउंटेंट के थे, 449 पद आपके एएसआई क्लर्क के थे और उसके साथ साथ 268 पद आपके कॉन्फिडेंशियल के आए थे और इन सभी को मिला करके 921 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी। अब हम बात करते हैं 921 पदों के सापेक्ष आपके एग्जाम में कितने बच्चों ने आवेदन किया था, कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है और कितने बच्चों ने एग्जाम स्किप किया है। अगर हम बात करें टोटल आवेदन की तो 77,079 बच्चों ने इसमें आवेदन किया था। ये आवेदन करने वाले बच्चों की संख्या है, एग्जाम देने वाले बच्चों की संख्या इससे काफ़ी ज़्यादा कम है। अगर हम बात करें तो 32,282 बच्चों ने आपके इस एग्जाम में एग्जाम दिया था और उसके साथ साथ 44,797 बच्चों ने एग्जाम स्किप किया था। अब हम बात करते हैं कि जो आपका सेकंड स्टेज है उसमें कितने गुना बच्चों को बुलाया जाएगा और आपका पर सीट कंपटीशन कितना हो रहा है इस समय। अगर हम बात करें तो जब आपकी वैकेंसी आई थी तो उसी समय नोटिस में बता दिया गया था कि जितने भी बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उसमें से जो आपका टोटल वैकेंसी आई है उसका 5 गुना बच्चों को सेकंड स्टेज के लिए पास किया जाएगा। कितनी वैकेंसी है? 921। इसका 5 गुना कितना होता है? 4,605। कितने बच्चों को पास किया जाएगा? 4,605 बच्चों को। और इस हिसाब से जो आपका पर सीट कंपटीशन है वो कितना हो रहा है? 7 का, यानी कि एक सीट पर इस समय 7 बच्चे फाइट करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं कट ऑफ के विषय में। सीधे मैं आपको कट ऑफ की तरफ ले चलता हूं क्योंकि आपके पास भी समय कम होगा। सीधे सबसे पहले मैं आपको कॉन्फिडेंशियल का कट ऑफ बताऊंगा, उसके बाद आपका जो कट ऑफ होगा क्लर्क का होगा, उसके बाद अकाउंटेंट का कट ऑफ होगा। सभी कट ऑफ एक ही वीडियो में मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले आप यहां पे देख पा रहे होंगे ये आपका मेल कैंडिडेट का कट ऑफ है, ये आपका फीमेल कैंडिडेट का कट ऑफ है। आपका जो एसआई कॉन्फिडेंशियल का कट ऑफ आपके सामने इस समय लिखा हुआ है। हम बात करते हैं मेल कैंडिडेट की, तो यदि आप यूआर हैं और आपका स्कोर 290 से 295 के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। उसके बाद बात करते हैं ओबीसी की कट ऑफ की, तो यदि आपका स्कोर 285 से 290 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं और आपका स्कोर 280 से 285 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 250 से 255 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 245 से 250 के आसपास है तो आप सेफ है। ये आपका मेल कैंडिडेट का कट ऑफ है। अब हम बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट के कट ऑफ के विषय में। यदि आप यूआर हैं और आपका स्कोर 270 से 275 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप ओबीसी हैं और आपका स्कोर 255 से 260 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं और आपका स्कोर 260 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 240 से 245 के आसपास है तो आप सेफ है। यहाँ पे एसआई कॉन्फिडेंशियल वाले बच्चों का कट ऑफ आप देख सकते हैं। ये आपका मेल कैंडिडेट का कट ऑफ है, ये आपका फीमेल कैंडिडेट का कट ऑफ है। आप कमेंट के माध्यम से अपना स्कोर जरूर बताइएगा, मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि आपका जो स्कोर है उसके लिए आप सेफ है या नहीं। आप कैसे बताएंगे? जैसे आप कॉन्फिडेंशियल वाले स्टूडेंट है तो आप लिखिएगा कॉन्फिडेंशियल, उसके बाद लिखिएगा अपनी कैटेगरी, उसके बाद लिखिएगा आप मेल है या फिर आप फीमेल है और उसके बाद लिखिएगा आपका स्कोर इस समय कितना हो रहा है। मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि यह जो स्कोर है इस कैटेगरी के लिए आपका सेफ होगा या नहीं। आगे अगर हम बात करते हैं कलर के विषय में कि आपका जो एएसआई क्लर्क है उसके लिए आपका सेफ स्कोर क्या होगा। ये आपका मेल कैंडिडेट का कट ऑफ है, ये आपका फीमेल कैंडिडेट का कट ऑफ है। सबसे पहले हम बात करते हैं मेल कैंडिडेट के कट ऑफ के विषय में। तो आप देख पा रहे होंगे यदि आप यूआर हैं और आपका स्कोर 305 से 310 के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ रहने वाले हैं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यदि आप ओबीसी हैं और आपका स्कोर 300 से 305 के आसपास है तो आप सेफ हैं। और उसके साथ साथ यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं और आपका स्कोर 300 से 305 के आसपास है तो आप सेफ है। हो सकता है
कि ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 1 या 2 नंबर आगे चला जाए, हो सकता है ओबीसी का कट ऑफ 1 या 2 नंबर ज़्यादा चला जाए। दोनों कट ऑफ में बहुत ज़्यादा अंतर आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद एससी यदि आप हैं और आपका स्कोर 290 से 295 के आसपास है तो आप सेफ है। यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 280 से 285 के आसपास है तो आप सेफ है। ये आपका मेल कैंडिडेट का कट ऑफ है एएसआई क्लर्क के लिए। अब बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट के कट ऑफ के विषय में। तो यदि आप यूआर हैं और आपका स्कोर 295 से लेकर के 300 के आसपास है तो आप सेफ है। यदि आप ओबीसी हैं और आपका स्कोर 285 से 290 के आसपास है तो आप सेफ है। यदि आपका ईडब्ल्यूएस है और आपका स्कोर 285 से 290 के आसपास है तो आप सेफ है। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 275 से 280 के आसपास है तो आप सेफ है। यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 260 से 265 के आसपास है तो आप सेफ है। यह आपका एएसआई कलर का मेल कैंडिडेट का और फीमेल कैंडिडेट का कट ऑफ आपके सामने आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप कमेंट के माध्यम से बताते हैं कि आपका स्कोर कितना है तो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि आपका आगे सिलेक्शन होगा या नहीं। और उसके साथ साथ यदि आपका इतना स्कोर बन रहा है तो आप अपने आप को 110% सेफ मान के चलिएगा। आगे बात करते हैं अकाउंटेंट के विषय में। यहाँ पे आपके लिए आपके सामने मेल कैंडिडेट का कट ऑफ लिखा हुआ है, यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट का कट ऑफ लिखा हुआ है। अगर हम बात करते हैं मेल कैंडिडेट के कट ऑफ के विषय में तो यदि आप यूआर हैं और आपका स्कोर 280 से 285 के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। यदि आप ओबीसी हैं और आपका स्कोर 275 से 280 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं और आपका स्कोर 275 से 280 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 260 से 265 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 250 से 255 के आसपास है तो आप सेफ है। यह आपके सामने अकाउंटेंट का मेल कैंडिडेट का कट ऑफ लिखा हुआ है। अब हम बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट के कट ऑफ के विषय में। यदि आप यूआर हैं और आपका स्कोर 270 से 275 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप ओबीसी हैं और आपका स्कोर 260 से 265 के आसपास है तो आप सेफ है। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं और आपका स्कोर 260 से 265 के आसपास है तो आप सेफ है। यदि आप एससी हैं, आपका स्कोर 250 से 255 के आसपास है तो आप सेफ है। यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 240 से 245 के आसपास है तो आप सेफ है। यह आपका मेल कैंडिडेट का कट ऑफ, या आपका फीमेल कैंडिडेट का कट ऑफ है। किस पोस्ट के लिए? एएसआई अकाउंटेंट के लिए। आप इसको देख सकते हैं। मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि आप कमेंट के माध्यम से अपना स्कोर बता के पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि आपका सिलेक्शन सेकंड स्टेज के लिए होगा या नहीं। आप कमेंट कैसे कर सकते हैं? जैसे आपका पोस्ट अकाउंटेंट है तो आप अकाउंटेंट लिखिएगा, उसके बाद लिखिएगा कि आप मेल हैं या फिर फीमेल हैं, उसके बाद आप लिखिएगा कि आपकी कैटेगरी कौन सी है। कैटेगरी लिखने के बाद आप बताइएगा कि आपका स्कोर इस समय कितना हो रहा है। मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा इस स्कोर के साथ इस पोस्ट के लिए आप सेफ हैं या नहीं। बाकी आप कमेंट अवश्य कीजिएगा यदि आपको जानना हो कि आपका स्कोर सेफ है या नहीं। यहाँ पे मैंने आपको सभी कट ऑफ बताने का प्रयास किया है। इसमें मैंने अकाउंटेंट का, उसके बाद क्लर्क का और उसके साथ साथ कॉन्फिडेंशियल का सभी कट ऑफ बताने का प्रयास किया है। आप इसको देख सकते हैं और इसका आकलन कर सकते हैं। आप कमेंट के माध्यम से अपना स्कोर जरूर बताइएगा और उसके साथ साथ यह भी बताइएगा कि आपके हिसाब से इस बार कट ऑफ कितना जा सकता है यूपी पुलिस एसआई एएसआई का कट ऑफ। ठीक है, इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।